हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कनीय लेखा लिपि के नियमावली के बारे में। अर्थात इसमें हम जानेंगे कनीय लेखा लिपि का वेतन स्तर क्या होता है, उसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा जाता है, प्रमोशन कहाँ तक होता है, इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है और साथ ही इसका संवर्ग क्या है। अर्थात आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कनीय लेखा लिपि का जॉब प्रोफाइल के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे कनीय लेखा लिपि के नियमावली को डाउनलोड कर लिया है। यह अधिसूचना कब जारी हुआ था? यह 16 दिसंबर 2014 का अधिसूचना जारी किया गया था, इसके बारे में, ठीक है। और यह किसके लिए है? यहाँ पे कनीय लेखा लिपि के बारे में यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लेखा लिपिक संवर्ग नियमावली 2014 इसको कही जाएगी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ऊपर में देखेंगे प्रोफाइल के बारे में, अर्थात इसके बारे में कहा जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रांतों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय लेखा लिपिकों के भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करते हैं तो निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अर्थात यहाँ पे जो नियमावली बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ के बारे में दिया जा रहा है। तो यह नियमावली बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लेखा लिपिक संवर्ग नियमावली 2014 कही जा सकेगी। अर्थात यहाँ पे जो इसका संक्षिप्त नाम है उसके बारे में कहा जा रहा है। अब यहाँ पे विस्तार के बारे में जानेंगे, तो इसका विस्तार बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालयों में होगा। अर्थात यहाँ पे बिहार सरकार के जितने भी जल संसाधन का ऑफिस होगा इन सभी में इनका विस्तार होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रारंभ के बारे में, तो यह इसके बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हो गया। अर्थात यहाँ पे जिस दिन बिहार के गजट में प्रकाशित है उसी दिन से यह शुरू हो गए। अब यहाँ पे आता है परिभाषाएं, अर्थात यहाँ पे किसी जैसे यहाँ पे संवर्ग कहा जाए तो संवर्ग का सीधा अर्थ क्या समझेंगे इसके बारे में कहा जाए। तो यहाँ पे देखिए, संवर्ग का सीधा मतलब आप समझेंगे जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों को लेखा लिपिक संवर्ग के बारे में। अर्थात यहाँ पे देखिए, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जो यहाँ पे कार्यालय है उसमें लेखा लिपिक संवर्ग इनको बोला जाएगा, अर्थात उनका लेखा लिपिक का पद है। उसके बाद यहाँ पे अगर सरकार कहा जाए तो सरकार का मतलब हो जाएगा बिहार सरकार। इसी तरह यहाँ पे आयोग कहा जाए तो आयोग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारा चीज दिया है, जैसे अंचल से अभिप्रेत है अधीक्षण अभियंता का कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे प्रमंडल से अभिप्रेत है प्रमंडलीय कार्यालय या कार्यपालक अभियंता का कार्यालय के। इसी तरह यहाँ पे विभाग से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग बिहार सरकार, अर्थात यहाँ पे जल संसाधन विभाग कहा जाएगा। अब ये तो हो रखा है परिभाषा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे संवर्ग की संरचना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लेखा लिपिक संवर्ग की संरचना निम्नवत होगी। अब सबसे पहले यहाँ पे कोई भी नियुक्त होगा तो किस पद पर होगा? उनका सबसे पहले पद होगा यहाँ पे कनीय लेखा लिपिक, अर्थात कनीय लेखा लिपिक के पद पर यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती होगी, जिसमें इनका मूल कोटि जो इनका मूल कोटि है, अर्थात यहाँ पे इनका मूल कोटि कौन होगा? तो कनीय लेखा लिपिक। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट बार प्रमोशन होगा वो तो उसके बाद में कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा वरीय लेखा लिपिक। अगर मान लीजिए काम करने का अनुपात पूछा जाए तो एक वरीय लेखा लिपि पर 2 कनीय लेखा साथ में कार्य करते हैं, ठीक है। इस तरह से अनुपात रहता है, अर्थात प्रथम प्रोन्नति स्तर। उसका द्वितीय प्रोन्नति स्तर यहाँ पे हो जाता है प्रधान लेखपाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे वेतन के बारे में दिया जा रहा है। इस संवर्ग में विभिन्न पदों सोपान पर वही वेतन लागू होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित किया जाए। अब यहाँ पे पद सोपान का मतलब क्या हो गया? ये जो तीनों पद लेवल है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है। अब फिर से यहाँ पे देखिए, संवर्ग का मतलब यह संवर्ग मुख्य अभियंता परिक्षेत्रवार होगा, अर्थात यहाँ पे बिहार सरकार के जितने भी जल संसाधन विभाग के कार्यालय है उसी के अंतर्गत ये सब आएगा। और यहाँ पे देखेंगे संवर्ग का स्वीकृत बल, तो यहाँ पे देखिए संवर्ग के स्वीकृत बल का आवश्यकता अनुसार समय समय पर परिक्षेत्रवार पुनर्निर्धारित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग के समाहति से किया जाएगा। बेसिकली इसमें कर्मचारी एवं इसके विभागों का जो है ना क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया और वित्त विभाग के पास पैसा ही नहीं तो कैसे काम होगा? किंतु प्रत्येक परिक्षेत्र में नियत तिथि को संवर्ग को स्वीकृत बल में कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक का अनुपात 2:1 होगा। अर्थात यहाँ पे कनीय लेखा लिपिक जहाँ पे 2 रहेंगे वहाँ पे यहाँ पे वरीय लेखा लिपिक 1 रहेंगे। ऐसा अनुपात के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे आरक्षण के बारे में, अर्थात नियुक्ति और प्रमोशन में आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के जो यहाँ पे राज्य सरकार समय समय पर निर्धारित करेगी उसी के तहत यहाँ पे नियुक्ति और प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा। बेसिकली कई बार होता है कि राज्य सरकार आरक्षण को घटा देती है और कई बार बढ़ा देती है, तो उस समय जो नियम रहेगा, जिस समय बहाली हो रहा है उसी के अनुसार यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए उम्र सीमा के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 1 अगस्त, जिस भी वर्ष आप परीक्षा देना चाहते हैं तो 1 अगस्त को न्यूनतम 18 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पे इसके लिए आप भर्ती में एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं दे सकते इसके एग्जाम के लिए, ठीक है।
और अधिकतम उम्र सीमा के बारे में तो यहाँ पे बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग जो समय-समय पर यहाँ पे नियम तय करेगी, उसी के तहत यहाँ अधिकतम उम्र सीमा होगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या माँगा जाता है? तो यहाँ पे देखिए राज्य या केंद्र सरकार के अधीन जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान है, उससे आपको मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या सांख्यिकी विषय में आपको इंटरमीडिएट होगा, ठीक है? अर्थात यहाँ पे 10+2 पास होगा, तभी जाकर होना है। कौन-कौन सा विषय? तो यहाँ पे देख लेंगे मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या सांख्यिकी विषय में आपको 10+2 पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास डीसीआर अर्थात डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की योग्यता आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पे आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है कनीय लेखा लिपि के पद पर यहाँ पे डायरेक्ट नियुक्ति यहाँ पे एग्जाम के थ्रू होगी, ठीक है? अर्थात सीधी भर्ती द्वारा होगी। उसके बाद में फिर से यहाँ पे दिया जा रहा है आरक्षण के बारे में, ठीक है? अर्थात ये जो आरक्षण का लाभ है ना, ये वरिष्ठ अधिकारियों के लिए यहाँ पे कहा गया है कि जैसा वहाँ पे ऊपर से आयोग यहाँ पे अनुशंसा करेगा, उसी के तहत यहाँ पे आरक्षण के बारे में यहाँ पे पदाधिकारियों के लिए, ठीक है? अब आते हैं पाठ्यक्रम के लिए, तो यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा के उपखंडिका अर्थात यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता पाठ्यक्रम वही होंगे जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा। अर्थात बीएसएससी के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता अनुसार जल संसाधन विभाग के परामर्श से विनियमावली के माध्यम से विनिश्चित की जाएगी। अर्थात यहाँ पे देखेंगे ना, तो इसका सीधा मतलब हो जाता है बिहार कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पे जल संसाधन विभाग जो यहाँ पे कहेगा ना, उसी के माध्यम से अर्थात दोनों को सम्मिलित रूप से यहाँ पे पाठ्यक्रम तय किया जाएगा। मतलब इसमें कौन-कौन से टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। अब आता है यहाँ पे परिवीक्षा अवधि। तो परिवीक्षा अवधि क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे समझिए राज्य सरकार किसी को भी जब जॉब पर नियुक्त करती है, तो पहले 2 साल के लिए ही नियुक्त करती है और उस 2 साल की अवधि के दौरान आपको यहाँ पे आपके कार्यों से विभाग को संतुष्टि होना चाहिए और संतुष्टि होने के पश्चात आपको 2 साल बाद आपको यहाँ पे एक विभागीय परीक्षा देना होगा। साथ ही यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर का भी परीक्षा देना होगा। इन तीनों को उत्तीर्ण करने के बाद ही आप यहाँ पे परमानेंट होंगे। लेकिन मान लेते हैं अगर आप यहाँ पे उत्तीर्ण नहीं होते, तो क्या आपको परमानेंट खत्म कर दिया जाएगा? जी नहीं। अगर विभाग को लगता है कि आप में सुधार की गुंजाइश है, तो वहाँ पे आपको 1 साल के लिए मौका दे सकता है, ठीक है? और उस 1 साल की अवधि के दौरान आपके कार्यों से विभाग को संतुष्टि होना चाहिए। साथ ही साथ विभागीय परीक्षा पास करना होगा और कंप्यूटर की परीक्षा जो होगा उसको उत्तीर्ण करना होगा, तब जाके यहाँ पे आपकी परिवीक्षा अवधि कंप्लीट होती है। अर्थात ये जो 2 साल की अवधि दी जाती है ना, मतलब आपके कार्यों से संतुष्टि के लिए अर्थात विभाग जाँचता है कि आप सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं, उसी 2 साल की अवधि को यहाँ पे परिवीक्षा अवधि कहा जाता है। लेकिन साथ-साथ ये भी जान लीजिए, अगर वह 1 साल का जो अवधि मिलता है, उसके बाद अगर कोई यहाँ पे परीक्षा में पास नहीं करता है, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट हटा दिया जाता है और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी केस मुकदमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसमें लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 99% लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, कोई छँटता नहीं है। हाँ, 1% लोग वैसे छँटते हैं, जो ज़्यादा विभागीय लापरवाही या गंभीर तरह कोई अपराध हो जाता है ना, वैसे लोग जो गलती करते हैं, वैसे ही लोगों को यहाँ पे छाँटा जाता है, बाकी लोग नहीं। अर्थात 99% से अधिक लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, मतलब परमानेंट हो जाता है, कोई छँटता नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रशिक्षण के बारे में। तो यहाँ पे प्रशिक्षण क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए जो 2 साल का परिवीक्षा अवधि होता है अर्थात शुरू में, तो वहाँ पे विभाग द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाएगा अर्थात जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको आपको लेना होगा। अगर ऐसा नहीं लेते हैं तो कार्रवाई हो सकता है। अब आता है यहाँ पे संपुष्टि के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए संपुष्टि में क्या कहा जा रहा है? कनीय लेखा लिपिक कोटि में परिवीक्षा पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि पूर्ण किए जाने पर राजस्व प्रसाद अर्थात यहाँ पे देखिए आपको 2 साल की अवधि जो परिवीक्षा अवधि होता है, उसके दौरान आपके कार्यों से विभाग को संतुष्टि होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे राजस्व परिषद द्वारा जो विभागीय परीक्षा होगा, साथ ही कंप्यूटर परीक्षा होगा, उन सभी को उत्तीर्ण करेंगे, तभी जाके यहाँ पे संपुष्टि अर्थात यहाँ पे आपकी नौकरी को परमानेंट किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है। अब यहाँ आता है वरीयता के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कनीय या वरीय लेखा लिपिकों की वरीयता का संधारण प्रत्येक परिक्षेत्रवार मुख्य अभियंता के कार्यालय से होगा। अर्थात कौन वरीय होगा, वो उसके आस-पास का अर्थात उस क्षेत्र के जो मुख्य अभियंता का कार्यालय होगा, उसके अनुसार निर्धारित होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, नियम 8 के अधीन नियुक्त कर्मियों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधाक्रम अनुसार होगा। अगर मान लीजिए सिर्फ कनीय लेखा लिपिक है, तो इनका मेधाक्रम कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे रिजल्ट आता है ना, तो इसमें जिनका जो रैंकिंग बनता है, जिनका अधिक रैंक आता है, मतलब जिनका अधिक मार्क्स आता है, उनको पहले प्रमोशन होता है और जिनका कम रहता है, उनको बाद में प्रमोशन किया जाए। जैसे कि वर्तमान समय में रैंकिंग जारी हुआ, ठीक है? तो जिनका अधिक रैंक है अर्थात नंबर 1 में उनका पहले प्रमोशन होता है। अब रही बात यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे ट्रांसफ़र कराता है, ठीक है? मान लीजिए वो अपने से अनुरोध करता है कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है, हमको दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जैसे ही वहाँ पे दूसरे क्षेत्र में आप जाएँगे, आपका ट्रांसफ़र तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे सबसे निम्न कर्मी समझे जाएँगे, अर्थात सबसे निम्नोन्नत। कोई भी आपसे वहाँ पे जो कुछ कहेगा करना होगा। किंतु अगर प्रशासनिक आधार पर आपका तबादला होता है ना, अर्थात यहाँ पे विभाग भेजता है ट्रांसफ़र करके एक विभाग मतलब एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे जब आप काम करने जाएँगे, तो वहाँ पे आपको निम्न कर्मी नहीं समझा जाएगा, अर्थात सबसे निम्नोन्नत कर्मी जो आपका पहले से पोजीशन था, वही पोजीशन पे आपको वहाँ पे रखा जाएगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे समवर्गीय प्रोन्नति के बारे में, अर्थात यहाँ पे जो प्रमोशन होता है, कैसे होता है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे कनीय लेखा लिपिक है, तो यहाँ पे वरीय लेखा लिपिक बनने के लिए आपको विभागीय परीक्षा पास करना होगा। साथ ही यहाँ पे जो विभागीय प्रोन्नति समिति है, वो
अनुशंसा करेगा तभी जाके यहाँ पे आपका प्रमोशन होगा। अर्थात यहाँ पे देखेंगे पहले आपका विभागीय परीक्षा भी होगा और उसके बाद यहाँ पे समिति जो अनुशंसा करेगा उसके पश्चात ही प्रमोशन होगा। ये बेसिकली कितने दिनों के पश्चात होता है, अदर इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन अदर में यहाँ पे 10 साल में होता है, बारे में मुझे पता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे कनीय लेखा लिपिक से यहाँ पे वरीय लेखा लिपिक में प्रमोशन के लिए अधिक समय लगता है। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है वरीय लेखा लिपिक से यहाँ पे प्रधान लेखापाल बनने के लिए, तो इसमें भी आपको प्रमोशन के लिए आपको विभागीय परीक्षा देना होगा। साथ ही यहाँ पे समिति जो अनुशंसा करेगी उसी के आधार पर यहाँ पे प्रोन्नति दी जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे तीसरे पॉइंट में दिया जाए प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निश्चित कालावधि पूरा करना आवश्यक होगा। अर्थात यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो नोटिस जारी करके बताया जाता है कि कितने वर्षों पश्चात आपका यहाँ पे प्रमोशन होगा, जितने वर्षों का वहाँ पर नोटिस में रहेगा उतने वर्षों के पश्चात ही होगा। वैसे यहाँ पे जनरली में क्या होता है कि 10 साल के पश्चात ही यहाँ पे प्रमोशन होता है। अर्थात यहाँ पे कनीय लेखा लिपिक से वरीय लेखा लिपिक बनने में आपको लगभग 10 साल लग जाएगा। ये मैं कंफर्म नहीं कर, लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार में जो नियम अपनाया जाता है उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है प्रोन्नति समिति, अर्थात यहाँ पे जो प्रमोशन करता है इसमें समिति में कौन कौन क्या क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे देखेंगे तो वरीय लेखा लिपिक या प्रधान लेखा लिपिक के पद पर प्रमोशन कौन करता है, अर्थात यहाँ पे मुख्य अभियंता के स्तर पर यहाँ पे समिति गठित किया जाता है। अर्थात मुख्य अभियंता के नेतृत्व में समिति गठित किया जाता है और वही यहाँ पे प्रमोशन करता है। और इस समिति के गठन कौन करता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट विभाग अर्थात जल संसाधन विभाग करता है। और ये जल संसाधन विभाग का हेड कौन होता है, तो यहाँ पे जल संसाधन विभाग के जो मंत्री होता है वही करते हैं इस समिति की गठन, ठीक है। अब आता है यहाँ पे निर्वाचन के बारे में। मान लीजिए यहाँ पे जो प्रमोशन है या किसी भी तरह के कार्य होता है वहाँ पे कोई संदेह हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम फैसला कौन लेगा, तो यहाँ पे अंतिम फैसला विभाग अर्थात यहाँ पे जल संसाधन विभाग लेगा। अब आता है यहाँ पे प्रक्रिया अर्थात यहाँ पे अनुशासन नियंत्रण एवं अपील के बारे में दिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी भी तरह की यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम फैसला विभाग के पास रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है इस नियमावली में अर्थात इसके नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य होता है तो सारे कार्य यहाँ पे किसके माध्यम से पास ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे जल संसाधन विभाग के पास अनुशंसित जो और उसी के माध्यम से यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह के यहाँ पे मामला दिया कि ये उतना महत्वपूर्ण ये विभागीय है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है निरसन या व्यावृत्ति के बारे में, बेसिकली उतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ तो ज्ञापांक दिया गया है। अब यहाँ पे और डिटेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो सब कुछ उसी के इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे सैलरी के बारे में अर्थात वेतन के बारे में, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा उसी के आधार पर मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पे वर्तमान समय अनुसार का है तो यहाँ पे जो वर्तमान में सभी लोगों को मिल रहा है उसी के आधार पर यहाँ पे जैसे बीएसएससी की बहाली हो रहा है ना, तो लगभग सभी विभागों को देखें तो यहाँ पे जो निम्नवत जो कर्मचारी होते हैं सबसे जिन पर डायरेक्ट अभी बहाली हो रही है तो इनके निम्नवत सैलरी यहाँ पे लगभग 27 से 30 हज़ार के लगभग में रहता है। और भी डिपेंड करता है लोकेशन पर, अगर पटना में है तो थोड़ा अधिक सैलरी रहता है, और अगर छोटे छोटे जिले जैसे यहाँ पे शेखपुरा हो गया, अरवल हो गया, शिवहर हो गया, ये सब जिला है तो यहाँ पे आपको क्या होगा सैलरी थोड़ा कम मिलेगा। ये डिपेंड करता है लोकेशन पर। तो ये रहा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कनीय लेखा लिपिक के नियमावली के बारे में। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।